सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का सिलेबस क्या होता है। ये 2026 के अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाया जा रहा है। जो 2026 के अकॉर्डिंग अभी असिस्टेंट लोको पायलट में जो सिलेबस की जानकारी जो ऑफिशियल मिली है उसके अकॉर्डिंग है। तो इसमें आप देख सकते हैं दो एग्जाम होते हैं, एक सीबीटी 1 होता है और एक सीबीटी 2 होता है। तो इन दोनों एग्जाम को क्या क्या इनमें सिलेबस आता है वो हम लोग देखेंगे आगे। इसकी हमारी और भी वीडियो सीरीज पूरी एक रहेगी और निःशुल्क रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है। पुनः ये बता दिया जा रहा है जिससे कि आप फ्रॉड से बच सकें। क्लियर। वीडियो बहुत ही शानदार रहेंगे और वीडियो टेक्निकल बेसिस रहेंगे जिससे कि आप लोग एएलपी का एग्जाम क्रैक कर पाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में सीबीटी पहला चरण होता है, सीबीटी का प्रथम चरण। इसमें आपसे मैथमेटिक्स पूछा जाएगा और मैथमेटिक्स में संख्या पद्धति आएगा, बोर्ड मास आएगा, दशमलव और भिन्न आएगा, एलसीएम आएगा, एचसीएफ आएगा, प्रतिशत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, औसत से भी पूछे जाएंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, 10th क्लास के लेवल के ये क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, आप लोग प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। लाभ एंड हानि होते हैं, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज होती है, समय एवं कार्य से रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं, समय गति एवं दूरी से भी क्वेश्चन होते हैं, है ना। और क्षेत्रमति, इससे भी क्वेश्चन होते हैं, बीज गणित से भी क्वेश्चन होते हैं, ज्योमिति या त्रिकोणमिति बोलते हैं उससे भी क्वेश्चन होते हैं, और हमारी सांख्यिकी से, प्राथमिक जो सांख्यिकी है उससे भी हमारा मैथमेटिक्स में ये पार्ट मैथमेटिक्स के इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सीबीटी 1 में जो मैथ आता है उससे रिलेटिव पूछे जाते हैं क्वेश्चन इन टॉपिक से। तो ये हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि सीबीटी 1 में पहला मैथ होता है तो उससे मैथ से इतने सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। सेकंड होता है मानसिक क्षमता बी। इसमें एनालॉगिक आता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग आता है, नंबर सीरीज आता है, अल्फाबेट सीरीज आता है, वेन डायग्राम आता है, ब्लड रिलेशनशिप आता है, डायरेक्शन आता है, सुलोजिम आता है, पजल्स आते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट आता है, डाटा आता है ना। और डाटा डाटा से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं पूछे जाते हैं। वो आप देख लेंगे, बहुत सिंपल सा रहता है ना। उसके बाद में स्टेटमेंट आते हैं, ये भी आपसे पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल से रहते हैं। सामान्य विज्ञान में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके भौतिक विज्ञान से पूछे जाएंगे, रसायन विज्ञान से पूछे जाएंगे और जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी 10th क्लास के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं, नंबर सिस्टम होता है, बोर्ड मास होता है, एलसीएम एचसीएफ होता है, परसेंटेज होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, रेशियो प्रोपोर्शन होता है ना, एवरेज होता है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, टाइम एंड वर्क होता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी होता है, पाइप एंड इससे भी, मेजरमेंट से भी, एलजेब्रा से भी, ज्योमेट्री से भी, टिक्नोमेट्री से भी और स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये भी टॉपिक हैं आपके जो पूछे जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सारे टॉपिक जो पूछे जाते हैं। फिजिक्स वाले पार्ट से भी पूछे जाते हैं, मोशन हो गया, फोर्स हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गया, वर्क एंड पावर एंड एनर्जी हो गया है, ग्रेविटेशनल हो गया, हीट हो गया, साउंड हो गया, लाइट हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ये एक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेट हो गया, करंट हो गया और रेजिस्टेंस हो गया।
ये टॉपिक भी आपको पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ऑटोमिक स्ट्रक्चर पूछा जाता है, पीरियडिक टेबल से भी पूछा जाता है, केमिकल रिएक्शन पूछी जाती हैं, एसिड बेस से भी पूछे जाते हैं, मेटल और नॉन मेटल पूछे जाते हैं, कार्बन पूछे जाते हैं, अलॉय पूछे जाते हैं, और पीएच वैल्यू भी पूछी जाती है। सिंपल होते हैं, 10th बेस से ये होते हैं। बायोलॉजी से भी पूछे जाते हैं, ह्यूमन बॉडी पूछा जाता है, डाइजेस्टिंग सिस्टम पूछा जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछा जाता है, ब्लड पूछा जाता है, हार्ट पूछा जाता है, डिसीज पूछी जाती हैं, विटामिन पूछी जाती हैं, न्यूट्रिएंट पूछा जाता है, प्लांट किंगडम पूछा जाता है, और सेल्स पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक से होते हैं 10th लेवल के एग्जाम से। इस तरह से इसका सिलेबस डिसाइड किया जाता है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग सीबीटी 2 से क्या क्या पूछा जाएगा सीबीटी 2 में, ठीक। तो सीबीटी 2 के लिए यूनिट पूछा जाता है और मेजरमेंट पूछा जाता है। एसआई यूनिट पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछा जाता है, वर्क पूछा जाता है, और पावर पूछा जाता है, एनर्जी पूछा जाता है, हीट पूछा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा जाता है, मैग्नेट पूछा जाता है, मशीन पूछा जाता है, मटेरियल साइंस से पूछा जाता है, कंप्यूटर बेसिक से पूछा जाता है, और एनवायरनमेंट से पूछा जाता है। ये सीबीटी 2 से पूछे जाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपका ट्रेड सब्जेक्ट जो है सीबीटी 2 में पार्ट बी से ये हो गया। पार्ट बी होता है सीबीटी 2 जो एग्जाम होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए का तो बेसिक से पूछा जाता है। अब पार्ट जो बी होता है पर्टिकुलर ट्रेड के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। और यहाँ पे मान लिया गया है यदि आपकी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है तो आपसे क्या पूछा जाता है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल पूछा जाएगा, डीसी और एसी पूछा जाएगा, ओम्स लॉ पूछा जाएगा, किरचॉफ लॉ पूछा जाएगा, ट्रांसफार्मर पूछा जाएगा, मोटर से पूछा जाएगा, जनरेटर से पूछा जाएगा, बैटरी से पूछा जाएगा, अर्थिंग से पूछा जाएगा, और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट पूछे जाएंगे। तो ये आपके जो आपकी ट्रेड है उससे रिलेटिव ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे आपने आईटीआई किया हुआ है या ट्रेड है आपकी, है ना। ये दोनों ही भर सकते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले भी भरते हैं और आईटीआई वाले भी भरते हैं। तो आपकी जो ट्रेड है उससे ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक। अगर यदि आपकी फिटर है, मान लेते हैं अगर फिटर है आपकी ट्रेड, तो आपसे क्या पूछा जाएगा। तो आपसे मेजरमेंट पूछा जाएगा, हैंड टूल्स पूछा जाएगा, बेंच वर्क पूछा जाएगा, ड्रिलिंग पूछा जाएगा, लेथ मशीन पूछा जाएगा, फिटर में भी लेथ मशीन पूछा जाएगा, वेल्डिंग का जो बेसिक चीजें हैं वो पूछा जाएगा, बेरिंग पूछा जाएगा, गियर पूछा जाएगा, सॉफ्ट पूछा जाएगा, लिमिट ऑन फिट्स पूछा जाएगा। ये टॉपिक आपके टेक्निकल से पूछे जाते हैं जो आप पढ़े हुए हैं डिप्लोमा बेस से या आईटीआई बेस से। तो आपकी जो ट्रेड आपने भरी है उसके अकॉर्डिंग आपसे जो सीबीटी 2 का पार्ट बी है वो आप यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये पूरा जो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट है उसका ये सिलेबस है, इस तरह से पूछा जाता है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे कि किस अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, किस टॉपिक से बनते हैं, क्या क्या हमें टॉपिक पढ़ना चाहिए, क्या टॉपिक हमको नहीं पढ़ना चाहिए। तो वो आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं कि ये मेरे को एएलपी एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी हम एक एक टॉपिक पे बहुत बारीकी से 4 वीडियो 5 वीडियो जिस अकॉर्डिंग से वीडियो बनेंगे हम वीडियो बनाएंगे और सीरीज एक पूरी बनाते हुए चलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय समय पर जब भी वीडियो अपलोड हो। और आपने पूरी वीडियो देखा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। और पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।